राम राम जी। भोलेनाथ ने एक चोर को कुबेर का पद कैसे दिया। एक बार की बात है कि किसी जंगल में एक शिव मंदिर था। गांव के लोग उस मंदिर में बहुत चढ़ावा चढ़ाते थे। एक दिन एक चोर नगर में घूमता रहा, लेकिन उसे चोरी करने का अवसर नहीं मिला। फिर वो हताश होकर एक जंगल में चला गया और जंगल में उसे वो शिव मंदिर दिखा। उसने सोचा बाकी जगह तो मौका नहीं मिला, लेकिन यहाँ आसपास कोई नहीं है। फिर उसने सोचा कि शिव मंदिर है, यहाँ पर मुझे बहुत कुछ चढ़ावा चोरी करने के लिए मिल जाएगा। एक बार उसने सोचा कि मंदिर में चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर उसने सोचा और तो कहीं मुझे कुछ मिला नहीं है, खाली हाथ जाना सही नहीं है घर, इसलिए कुछ ना कुछ तो चुराने के लिए मिल ही जाएगा। जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश हुआ, उसने देखा कि बाकी तो कुछ भी सामान वहाँ नहीं था, लेकिन शिवलिंग के ऊपर जो पीतल का कलश रखा हुआ था, जिसमें से बूंद बूंद पानी जो था भोलेनाथ पर बरस रहा था, वो उसने सोचा कि मैं बेच दूंगा और बहुत सारा धन मिल जाएगा। वो बहुत सुंदर और कीमती लग रहा है। उसने आसपास देखा, कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिस पर पैर रख के वो उस कलश को उतार सके। फिर उसने देखा कि शिवलिंग है। उसने सोचा मैं शिवलिंग पर ही पाँव रखकर उस कलश को उतार दूंगा। एक बार भी उसके मन में ये नहीं आया कि ये भोलेनाथ साक्षात विराजमान हैं, इनके ऊपर मैं चरण कैसे रखूं। उसके मन में तो लोभ आया हुआ था कि मैं इस कलश को बेचकर पैसे ले लूं। जैसे ही उसने अपना पैर रखकर उस कलश को उतारने की कोशिश करी, उसी क्षण भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने प्रकट होकर कहा कि मैंने बहुत सारे भक्त देखे जो मुझे जल अर्पण करते हैं, फूल पत्ते अर्पण करते हैं, लेकिन ऐसा भक्त तो मैंने पहली बार देखा है जिसने अपना आप ही मुझ पर निछावर कर दिया हो। पूरे का पूरा ही तुमने मुझे समर्पित कर दिया। मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भोलेनाथ की जैसे ही दर्शन हुए, उस चोर के सारे पाप नष्ट हो गए। उसको सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वो रोने लगा, भोलेनाथ के पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा मैं तो बहुत पापी हूँ, धन की कमी को पूरा करने के लिए चोरी करता हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से ही आपके मंदिर में प्रवेश किया, और ये कलश जो है इसको उतारने की इच्छा से मैंने आपके शिवलिंग पर चरण रखा। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने अपने आप को निछावर नहीं किया। लोभवश मैं आपके शिवलिंग पर पैर रखने का दंडाधिकारी हूँ। मुझे आप दंड दीजिए, मुझे आप कोई वरदान मत दीजिए, मुझे आप भक्त मत कहिए, मैं पापी हूँ। ये सब बातें सुनकर भोलेनाथ और प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा अब मैं प्रकट हो गया हूँ तो वरदान दिए बिना तो जाऊँगा नहीं, और अगर तुमने धन की कमी के कारण ये सब किया था तो मैं तुम्हें आज से देवों के कोष का अध्यक्ष बनाता हूँ, उनके धन का रखवाला, उनका खजांची कुबेर बनाता हूँ। उसी क्षण उस चोर को भोलेनाथ ने कुबेर की पदवी दे दी। ऐसे हैं भोलेनाथ, जिनको भोले बाबा भक्त बड़े प्रेम से कहते हैं, और वो सच में बहुत भोले हैं। सच्चे मन से जो भी उनका नाम जपता है, उनकी आराधना करता है, उनका ध्यान करता है, भोलेनाथ उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। परमात्मा जो है वो साकार भी है, निराकार भी। साकार स्वरूप में वेदों में भोलेनाथ जो मुंडमाला धारण किए हुए बैठे रहते हैं, ध्यान मुद्रा में, भस्म में अंग जो भस्म है वो अंगों पे लगाई होती है, वो साकार रूप में वेदों में गाया गया है। और निराकार रूप में उसी भोलेनाथ को, उन्हीं शिव को सदाशिव के रूप में दर्शाया गया है, जो कि ज्योत स्वरूप हैं, जो कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा और विष्णु के आपस में विवाद करने पर ज्योत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। वो सदाशिव वही हैं।
तो उनके साकार रूप का पूजन करना भी कोई बुरी बात नहीं है। चाहे साकार के रूप में परमात्मा का पूजन करो, चाहे निराकार के रूप में करो, लेकिन करो ज़रूर। अपना ध्यान, अपनी श्रद्धा, अपना समय उस परमात्मा की सेवा में लगाओ, चाहे साकार मानकर और चाहे निराकार मानकर, चाहे लिंग की पूजा करके, मूर्ति पूजा करके, और चाहे आंखें बंद करके ध्यान करके या उनका नाम जप करके, किसी न किसी रूप में उनके साथ जुड़े रहो। इसमें हमारा कल्याण है और सबसे उत्तम नाम जप कहा गया है। श्रावण मास में तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, इनके जाप का बहुत ही लाभ बताया गया है। इसलिए श्रावण मास में अधिक से अधिक जप करना चाहिए। उससे बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है और व्यक्ति सुख संपदा प्राप्त करता है। जिसको परमानंद चाहिए, परमात्मा चाहिए, उसको शीघ्र ही आत्म साक्षात्कार भी होता है। जैसी इच्छा होगी वैसी पूर्ण होती है। धन्यवाद।